तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और ये है उत्तराखंड करंट अफेयर की पांचवी क्लास, सॉरी छठवीं क्लास। पांच क्लास हम दिख चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर बचे हैं आपके उत्तराखंड स्पेसिफिक, उन्हें हम अब देखने वाले हैं। ठीक है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी आपकी यूके ट्रिपल एस सी से लेकर और यूके पीएससी के जो महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, वीडियो को मिला के, और अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कैलेंडर वाइज, उन सभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में बच्चे ने पूछा था कि सर जो ये राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, तो इसमें सिख है, बौद्ध है, जैन, पारसी, ईसाई, इन पांचों को अभी क्या किया है, शामिल किया गया है। ये आपको जानना है। तो पूछ रहा था कि क्या इसमें इस्लाम या मुस्लिम लोग भी हैं। हाँ, तो जो मुस्लिम लोग पहले से अल्पसंख्यक के अधीन थे उत्तराखंड में, ये पांच जो समुदाय थे, ये अल्पसंख्यक उसमें नहीं थे। लेकिन अभी जो प्राधिकरण का गठन किया गया है, उसमें मुस्लिम तो पहले से था ही, उसके साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। और यही प्राधिकरण इन सभी का, चाहे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को लेके उनके जो जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, सभी उनके विकास से संबंधित चीज़ों का एनालाइज करेगा और रिपोर्ट वगैरह, मतलब सब कुछ वही देखेगा। ठीक है, तो आपको जानते रहना है। तो अब हम देख लेते हैं बचे हुए। तो जो PGI-D 2023-24 का जो इंडेक्स है, प्रदर्शन ग्रेडिंग्स इंडेक्स है, जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को जो है आकांक्षी 1 सूची में रखा गया है। ठीक है। अब देश भर में 25वां स्थान है उत्तराखंड का PGI रैंकिंग में। नैनीताल जो है उत्तराखंड में पहला स्थान है, और देहरादून को जो है सेकंड स्थान मिला है PGI रैंकिंग में। उत्तराखंड स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट है, तो नैनीताल प्रथम स्थान है और देहरादून सेकंड स्थान है। 18वीं जो लोकसभा चुनाव है, उसमें मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का जो स्थान रहा है देश में, वो 33वां रहा है। ये आपको याद रखना है। और हिमालयी राज्यों में रहा है उसका स्थान 10वां रहा है। तो ये भी आपको जानते रहना है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान के देने के मामले में उत्तराखंड का स्थान जो है देश में 33वां है, और हिमालयी राज्यों में 10वां है। कुमाऊनी जो कवयित्री हैं देवकी मेहरा, ये आपको नाम याद रखना है। कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपको जानते रहना है। उत्तराखंड महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल जी हैं, और उपाध्यक्ष है सायरा बानो। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड महिला आयोग, अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, उपाध्यक्ष सायरा बानो। अगला है सौर सखी क्या है। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी जो महिलाएं हैं, उन्हें सौर सखी के नाम से जाना जाएगा। हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक जो चमगादड़ प्रजाति, हमने पहले भी देखा है कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि की श्रेणी में सेकंड स्थान पर आया? तो आपका उत्तरकाशी है। ये आपको जानते रहना है कि उत्तरकाशी जिला जो है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड में उत्तराखंड से कृषि श्रेणी में सेकंड नंबर पे देश भर में। अगला है लोक रत्न हिमालयन जो सम्मान है, सम्मानित किया गया है सविन बंसल जी को। तो ये आपको याद रखना है, सविन बंसल लोक रत्न हिमालयन सम्मान। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किसे? साधना जो स्वायत्त सहकारिता है पौड़ी में, तो ये सहकारिता संघ को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन, ये उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, और गुंजी से आदि कैलाश तथा नीति से मनाली तक संपन्न हुई। हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। गुंजी से आदि कैलाश और नीति से मनाली, ये आपको याद रखना है। मत्स्य संपदा योजना जो प्रधानमंत्री वाली है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 की है, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना आपकी 30 अक्टूबर 2023 की है, तो ये आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना 2023 की है, 30 अक्टूबर। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वो आपकी 2020 की है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री जी होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में SS नेगी हैं। तो ये आपको याद रखना है। देहरादून में राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक स्थापित होगा। ये आपको याद रखना है कि राज्य का जो पहला ऑर्गन मिल्क बैंक है, वो देहरादून में स्थापित होगा। इकबाल सिंह, तो इकबाल सिंह जो हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। शीतल जल जो है, शीत जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश भर में अग्रणी जनपद के रूप में किसे चुना गया है? तो वो पिथौरागढ़ है। और किसके अधीन? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन। तो अग्रणी जनपद के रूप में पिथौरागढ़ को चुना गया है शीत जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश भर में। मिस उत्तराखंड 2025 जो है स्मृति रावत जी बनी है।
पौड़ी गढ़वाल। तो आपने पीछे भी देखा होगा कि मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर का नाम भी हमने पढ़ा था, मेघना ठाकुर का भी। और यहाँ पे भी मिस उत्तराखंड 2025 का स्मृति रावत भी है, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ये दो अलग अलग स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा ये प्रोग्राम करवाया गया था, तो ये किसी अलग संस्था के द्वारा करवाया गया, और जो मेघना ठाकुर वाला था वो किसी अलग संस्था के द्वारा करवाया गया था, तो आपको याद रखना है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट हैं। तो उत्तराखंड मानवाधिकार जो आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। राज्य का पहला जो गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनेगा? कोटा बाग है, तो ये आपको याद रखना है। कोटा बाग जो है आपका राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर है। राज्य का जो लाल कुआं नगर है, वो लाल कुआं नगर निकाय जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पे है। रैंक इसकी 54 है, ये आपको याद रखना है। और देहरादून की रैंक इस बार है 62वीं। तो लाल कुआं 54 रैंक पे है, रुद्रपुर 68 रैंक पे है, मसूरी 169 रैंक पे है, ये आपको याद रखना है। और देहरादून आपका 62 रैंक पे है। छावनियों में जो है लैंसडाउन छावनी को देश में 17वां स्थान मिला है, और राज्य में प्रथम स्थान पे है कौन सी? लैंसडाउन छावनी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में। अगला है ऑपरेशन क्लीन। तो ऑपरेशन क्लीन जो है नशा मुक्त उत्तराखंड से संबंधित है, और नकली दवाओं के खिलाफ, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑपरेशन क्लीन उत्तराखंड सरकार के द्वारा नशा मुक्त उत्तराखंड से संबंधित है, और नकली दवाओं पर जो रोक लगाई जा सके। 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं को बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड जो 5वें नंबर पे है। तो ये आपको याद रखना है कि 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर में जो मामले में उत्तराखंड 5वें नंबर पे है, और मणिपुर आपका पहला स्थान पे है। अगला है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर गीता खन्ना है। ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर गीता खन्ना जो है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है। अगला है तो अगला है कि देश में पहली बार उत्तराखंड वन विभाग ने क्या किया है कि संकटग्रस्त जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके प्राकृतिक आवास या उनके जो दाश में पुनर्स्थापित करने के लिए पहल शुरू की है, और शुरू में 14 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि देश में पहली बार, मतलब किस राज्य के वन विभाग ने जो संकटग्रस्त या जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उन्हें उनके जो प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने के लिए पहल शुरू की थी, तो आपका उत्तराखंड है। ऑपरेशन जो भल छौं, ये किससे संबंधित है? उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया, और वरिष्ठ नागरिकों या जो अकेले सिंगल बुजुर्ग लोग हैं उनसे संबंधित। ठीक है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? मुकेश कुमार जी हैं। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुकेश कुमार है। अगला है उत्तराखंड में डिजिटल नोमेड विलेज। उत्तराखंड में डिजिटल नोमेड जो विलेज हैं वो गोवा प्लस सिक्किम की तर्ज पर बनेंगे, और रीज़न क्या है? ताकि पलायन को कम किया जा सके और ग्रामीण रोजगार को बढ़ाया जा सके। और जो भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज कौन सा है आपका? याकतेन सिक्किम में है। तो ये आपको याद रखना है, याकतेन सिक्किम। ठीक है। अगला हम देखते हैं। तो अगला है कि जो हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या किया गया है कि हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हिमालयन एस्टल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? रानीखेत अल्मोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड में किया गया। अगला है उत्तराखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू पंटवा डांगर नैनीताल में है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? लीलावती राणा जी हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है कि उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष कौन है? लीलावती राणा है। उत्तराखंड में सर्वाधिक गढ़ और किले कहाँ हैं? पौड़ी जिले में है। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गढ़ और किले हैं? तो आपका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। राष्ट्रपति रोवर सम्मान पत्र किसे मिला है? विशाल कुमार को मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला है केंद्र द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से कुल कितने रुपए की मंजूरी हुई है? 455.60 करोड़ रुपए। तो यानी कि लगभग 455 करोड़ रुपए जो है उत्तराखंड के लिए केंद्र द्वारा राज्य आपदा जो मोचन फंड है उससे ग्रांट किए गए हैं। युवा किसान पुरस्कार जो है
डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को दिया गया है। संतोष नहीं है, संतोख है, ठीक है, संतोख। तो डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। ये भी आपको याद रखना है कि हाल ही में किस जगह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आपका देहरादून हो जाएगा। अगला है वूली ब्रांडेड पिकॉक या पेपिलियो पॉलिक्टर। ये क्या है? ये राज्य तितली है और घोषित कब की गई है? 8 जून 2025 को जो है वूली ब्रांडेड पिकॉक या पेपिलियो पॉलिकॉप्टर को घोषित किया गया राज्य तितली। ये पूछा भी गया था पेपर में भी हाल ही में। 16वां जो अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान किसे मिला? प्रोफेसर शेखर पाठक को मिला है। तो प्रोफेसर शेखर पाठक जी को 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी आपको जानते रहना है। उत्तराखंड का अन्य पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय नेगी जी हैं। तो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपके हैं संजय नेगी। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन तो यूकास्ट देहरादून में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन। और जो यूकास्ट के जो महानिदेशक को जानते रहिए आप, प्रोफेसर दुर्गेश पंत जो हैं, प्रोफेसर जो दुर्गेश पंत हैं, वो उत्तराखंड के जो यूकास्ट हैं उसके महानिदेशक हैं। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ खोला गया? हल्द्वानी में। तो ये आपको याद रखना है, हल्द्वानी में जो है देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र है। और देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट कहाँ शुरू किया गया? टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट आपका टिहरी गढ़वाल जिले में है। उत्तराखंड निवेश उत्सव कहाँ मनाया गया? रुद्रपुर में मनाया गया। और मुख्य अतिथि आपके अमित शाह जी थे, हमारे गृह मंत्री जो हैं राज्य सेंटर के। उत्तराखंड निवेश उत्सव में मुख्य अतिथि थे रुद्रपुर में। भारत की जो बौद्धिक संपदा रिपोर्ट आई मार्च 2024 में, उत्तराखंड का स्थान उसमें था 8वां, तमिलनाडु प्रथम स्थान पे था। तो उत्तराखंड का भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में 8वां स्थान था और तमिलनाडु प्रथम स्थान पे था। पिथौरागढ़ में 2 दिवसीय चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो हाल ही में किस जगह चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जो 2 दिवस तक चला था वो पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ? युवा किसान सम्मान डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट। ये भी आपको याद रखना है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति जो मंदिर समिति है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके हेमंत द्विवेदी जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि हेमंत द्विवेदी जो हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी रानीखेत अल्मोड़ा में हम देख चुके हैं। हिमालयी राज्यों में आग लगने के मामले में उत्तराखंड का स्थान पहला है। ये आपको याद रखना है कि भाई उत्तराखंड का जो पहला स्थान है किसमें? हिमालयी राज्यों में आग लगने के मामले में। 2024-25 में प्रदेश सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम जनपद कौन है? आपका उधम सिंह नगर रहा है। तो उधम सिंह नगर जो है आपका 2024-25 में प्रदेश सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम जनपद कौन है? आपका उधम सिंह नगर है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान साहित्य डॉक्टर अंकिता चांदना जी को राष्ट्रीय गौरव साहित्य से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ज्योत सिंह गुनसोला जी हैं। तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आपके ज्योत सिंह गुनसोला जी। ये आपको याद रखना है। 23वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? भव्य अरोड़ा ने जीता है। तो भव्य अरोड़ा का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने हाल ही में 23वीं जो नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता थी उसका खिताब जीता है। उत्तराखंड में वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? नरेश बंसल हैं, कल्पना सैनी हैं और महेंद्र भट्ट हैं। ये 3 आपको नाम याद रखना है। अगला है नागर विमानन सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि देहरादून में नागर विमानन सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र 2025 का आयोजन किया गया। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार परिषद में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 6वां है। ये आपको याद रखना है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक जो रिपोर्ट में है उत्तराखंड का राज्य जो रैंक है हिमालयी राज्यों में 6वां है। और हरेला दिवस की थीम क्या थी इस बार? हरेला का त्यौहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। तो ये हरेला दिवस की भी थीम थी इस बार की। तो उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने कोशिश की आपको कवर अप करवाने के लिए, जो वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर भी एग्ज़ाम से पहले अगर कुछ और रहेंगे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वो मैं आपको
एक और क्लास में दे दूँगा। तो नेशनल वाला करंट अफेयर भी हो गया है, फरवरी की मैंने वीडियो डाल दी है, जनवरी बचा है और फिर अगस्त का भी एक दो दिन में डाल दूँगा। तो करंट अफेयर आपका कवर अप हो जाएगा। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ कि जो उत्तराखंड के जो पेपर भी ट्रिपल ने करवाए हैं, ठीक है। तो यूके एसएससी ने जो पेपर अभी करवाए हैं, मैंने 3 पेपर को बेस बनाया है। एक तो स्टेनो वाला, ठीक है, एक कनिष्ठ वाला और एक पुलिस वाला, ठीक है। तो इस तीनों पेपर को मैंने एनालाइज किया है क्योंकि सभी बच्चे देते हैं, सभी के लिए है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, 12 बेस पे है। और वीडियो पीपीटी का भी ऐसे सभी के रहेगा, ग्रेजुएट लेवल पे सभी बच्चों के लिए, कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड है किसी के लिए। तो इसलिए मैंने तीनों पेपर को एनालाइज किया है कि कहाँ कहाँ से उसने इंपॉर्टेंट एरिया जो रहे हैं, जो केसेज और ट्रिपल एस के, जो इन तीनों पेपर में उसने पूछे हैं जहाँ से। तो अभी एक वीडियो में देने वाला हूँ, उसमें उत्तराखंड का मैंने कवर अप किया है कि उत्तराखंड का जो 40 नंबर का जो सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन है, वो आपको किन किन एरिया से कवर करने हैं जो रिपीटेड रहे हैं, जो कि ट्रिपल एस के द्वारा पूछे गए इन तीनों पेपर में। तो कल या परसों में वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से एरिया को लेके चलना है वीडियो के लिए और किन एरिया को आपको छोड़ के चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।